आरोप लगाने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हैं। आपने टोपी लगा ली है, मैं बोलूँगा जूता पहन के रखे हो तुम सिर में। बाकी ये नफरत नहीं फैला रहे हैं। नफरत फैलाते तो सरकार में ना आते। अभी भी हिंदू इतना संगठित नहीं है कि सिर्फ हिंदू के बूते योगी या कि मोदी सरकार में रह जाए। गारंटेड इनको मुसलमानों को अभी वोट मिल रहा है। यही बात है कि भाई राजा है, अब राजा को एक गंधैला सड़क छाप आदमी गाली देगा तो राजा क्या करेगा? हाथ जोड़ेगा? मुसलमान से पूछिए, गैर हिंदू से पूछिए इस सवाल को। ब्राह्मण वही बीजेपी से रुष्ट है जो भ्रष्ट है, जिसको डायरेक्ट कुछ चाहिए बतौर रिश्वत। साउथ में अगर बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के जाएगी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। उसी समय मैंने आपस में कहा था कि ये नोट भी बैन होगा जरूर। ये बताइए, पिछले 6-7 साल से क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप यूपी में, आप प्रतापगढ़ में, आप प्रयागराज में? हाँ, यूपी में हम आमूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं। जैसा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ क्षेत्रों में दूसरी सरकारों में भी होता था, लेकिन इस सरकार में मतलब हर तरफ विकास हो रहा है। और सबसे बढ़िया तो प्रशासनिक सेवा बहुत दुरुस्त हुई है, बहुत ही बढ़िया। ये इनको कहा जाता है बीजेपी को कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान यहीं तक ये सीमित है, काम और कुछ नहीं करते हैं, ये विपक्ष वाले कहते हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ यहीं तक सीमित है? ये विपक्ष कहने का मतलब है कि कुछ भी कह सकता है। आरोप लगाने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हैं। आपने टोपी लगा ली है, मैं बोलूँगा जूता पहन के रखे हो तुम सिर में, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो ये आरोप है। अब बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम सिर्फ इतना किया है, वास्तविकता को आम लोगों के सामने ला दिया है। मतलब मुगलों ने क्या जुर्म किया, क्या तकलीफ दी, क्या इनका टारगेट है, इसको ये आम लोगों के बीच में उजागर कर दिए हैं। बाकी ये नफरत नहीं फैला रहे हैं। नफरत फैलाते तो सरकार में ना आते। अभी भी हिंदू इतना संगठित नहीं है कि सिर्फ हिंदू के बूते योगी या कि मोदी सरकार में रह जाए। गारंटेड इनको मुसलमानों को अभी वोट मिल रहा है। अब ये तो पार्टियों की कहने की बात है कि वो ये बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। मतलब मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल रहा है? 100% हमारे यहाँ से मिल रहा है। आपके यहाँ जो कट्टर कठमुल्ले हैं, जिहादी टाइप के हैं, वो उनका वोट नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी मुसलमानों का वोट मिल रहा है। आपके प्रतापगढ़ में तो राजा भैया जीतते हैं, बीजेपी को आप लोग माने वहाँ से भी हार जाती है, तो आप फिर भी आप बीजेपी? भैया का अपना निजी घर है, निजी परिवार है कुंडा, जहाँ से राजा भैया जीतते हैं। प्रतापगढ़ में नहीं जीतते हैं। राजा भैया कुंडा में और एक बगल की सीट है बिहार, वहाँ से जीतते हैं। तो उनका परिवार है, वहाँ के लिए वो देवता। आज भी वो राजा हैं और राजधर्म का मतलब निर्वहन कर रहे हैं। आरोप तो उनपे ये लगता है कि वो माफिया के रूप में उनको प्रेजेंट करते हैं। धुला कोई नहीं होता, दूध का धुला कोई नहीं होता है। आरोप कुछ हद तक सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, सही भी हैं। लेकिन अब रही बात है कि भाई राजा है, अब राजा को एक गंधैला सड़क छाप आदमी गाली देगा तो राजा क्या करेगा? हाथ जोड़ेगा? अगर राजा है तो उसको बल प्रयोग करना चाहिए, कुछ गलत नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी। हाँ, सीटें कम होंगी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी होंगे। सीटें क्यों कम होंगी? सीटें कम होंगी चूँकि ये विपक्षी सब एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होंगे, कहीं कहीं 1 by 1 पे आ गए तो सीटें कम हो जाएंगी गारंटेड। 1 by 1 का फार्मूला अगर इनका चला तो बीजेपी की सीटें निश्चित रूप से 1/3 कम हो जाएगी। कम से कम 1/3 सीट कम होगी, फिर भी बहुमत में बीजेपी ही होगी। पूर्ण बहुमत पाएगी या फिर समर्थन? पूर्ण एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी अकेले तो अभी भी नहीं गवर्नमेंट में, शायद 1-2 सीटें अभी भी शायद, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलना है। ये बताइए अंकल जी कि जैसे योगी बाबा को कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़वा रहे हैं, खास करके यूपी में एक ही माने समुदाय को वो दबा रहे हैं, ये योगी बाबा पे हमेशा आरोप लगता है। आपको क्या लग रहा है? आप एक किसी सामान्य मुसलमान से पूछिए, गैर हिंदू से पूछिए इस सवाल को। मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ। एक गैर हिंदू से ही सवाल कीजिए, वो भी बताएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए और गैर बिरादरी को मोदी कतई दबा नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पताल में अभी जाइए, मुसलमानों की ही भीड़ है, गैर बिरादरी की ही भीड़ है, गैर हिंदू की। कहीं भी जो भी फ्री की योजनाएं हैं सब अल्पसंख्यकों को ज़्यादा मिल रही हैं। कैसे दबा रहे हैं? कहीं भी दबा नहीं रहे हैं, सब भी बहुत बढ़िया है। अब पार्टी है, राजनीतिक विरोध है, भाई हमारा भाई होगा कांग्रेस में होगा तो मोदी की योगी की बुराई कर देगा। आप ब्राह्मण हैं, तो अभी यूपी में उठा था कि ब्राह्मण बीजेपी से रुष्ट है, आपको क्या लगता है, ब्राह्मण बीजेपी से रुष्ट है? ब्राह्मण वही बीजेपी से रुष्ट है जो भ्रष्ट है, जिसको डायरेक्ट कुछ चाहिए बतौर रिश्वत। हाँ, योगी ने, मोदी ने हमारा प्रत्यक्ष नुकसान किया हुआ है। अब क्या किया है भाई? हम टेबल के नीचे से पैसा कमाते थे, जो भी कमाते थे,
इन्होंने पारदर्शिता लाई प्रशासन में। अब हमको जो मिल रहा है टेबल के ऊपर से मिल रहा है, नीचे वाला बंद हो गया। अब इसके लिए हम मोदी को दोष दें? नहीं, ये मेरा दोष है, मैं गलत सिस्टम में था, अब सही सिस्टम में आ गया हूँ, अपना नुकसान उठा रहा हूँ। जो डायरेक्ट फ़ायदा लेना चाहते हैं, रिश्वतखोर हैं, वही योगी मोदी की बुराई कर रहे हैं, बाकी कोई ब्राह्मण बुराई नहीं कर रहा है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे, वहाँ पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। सरकार में थी, अब विपक्ष में बैठ गई है। आपको क्या लग रहा है, इस पर कई विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब मोदी जी की लहर ख़त्म हो गई है, अब ये हार जाएंगे। देखिए, मैं अपने प्रोफेशन के चलते लगभग पूरा भारत घूमा हूँ, एक एक गाँव। साउथ में भी बढ़िया प्रवास किया हूँ, 10 साल निकाला हूँ, तिरुनेलवेली से लेकर चारों स्टेटों में। तो मेरा मानना है कि साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन की अपेक्षा आस्तिक कम है। और कहना तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन मेरी समझ में जो है, आम आदमी हमारे यहाँ से अधिक भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को पसंद करता है। साउथ में अगर बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के जाएगी कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। वहाँ इसको ढुलमुल रवैया अपनाना पड़ेगा। साउथ इंडियन अच्छा आस्तिकता में पीछे हैं, शाकाहारियों की तादाद नगण्य है। अब वहाँ ये राम का मुद्दा ले जाएंगे, धर्म का मुद्दा ले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ले जाएंगे, साउथ वाला नहीं लाइक करेगा। वहाँ इनको मुद्दे में चेंजिंग करनी पड़ेगी, कट्टरता कम पड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार के पीछे बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना इनको। भ्रष्टाचार को हाईलाइट करेंगे तो भी वो लोग नहीं लाइक करेंगे। क्योंकि मैं जो जानता हूँ, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर चीज़ में हमारे यहाँ से ज़्यादा मिलावट साउथ में है। वो कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने देगा, ये है। अभी कल आप एक न्यूज़ सुने होंगे कि 2000 का नोट बैन हो गया, बंद हो गया है। और ये चीज़ बताइए कि अब इस पर अखिलेश जी तंज कसे हैं कि बहुत देर से इनको मतलब ध्यान आया, इनको अपनी भूल मालूम चली कि ये हमारी भूल है। आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की भूल थी जो 2000 रुपये वाला? भाई साहब, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जिस समय 2000 नोटबंदी हुई थी, 2000 का नोट लॉन्च हुआ था, उसी समय मैंने आपस में कहा था कि ये नोट भी बैन होगा ज़रूर। उसी समय इस योजना के तहत 2000 का नोट लॉन्च किया था कि कम से कम एक आधा बार और ब्लॉक करेंगे और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करेंगे। बाकी अखिलेश और राहुल या कि यानी भी कोई भी विपक्षी कुछ भी बोलने के लिए हम भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोलें, क्या दिक्कत है। अखिलेश जी के बारे में आपके विचार क्या है? लास्ट क्वेश्चन। अखिलेश जी कोई बारे में यही है कि मुलायम जी ज़मीन से जुड़े हुए थे, संघर्ष किया, वो नेता थे। अखिलेश जी नेता पुत्र हैं, इनको जो कुछ मिला विरासत में मिला। इनके पास समझदारी बहुत ही कम है। बस इतना है कि राहुल से थोड़ा सा ज़्यादा है। अखिलेश के बारे में इतना कहना, राहुल जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।